सहायता कर पवित्र आत्मा। तो सुस्मिता को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार प्रभु तू उसमें से होकर हम सबसे बातें कर प्रभु यीशु। तेरे वचन की गहराई, तेरे वचन का प्रकाशन उसे चारों तरफ से घेरे प्रभु, और हम सबको आशीषित करे प्रभु यीशु नाम में, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, मैं 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट समय लूँगी, क्योंकि सब कोई सुबह से आकर बैठे हुए हैं, सभी कोई का पैर टकना दर्द करता है, मैं समझती हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, सिर्फ 5 मिनट। और मेरा वचन है, मैं प्यासा हूँ। हम लोगों ने सुबह से हम लोगों ने देखा कि हम लोग 7 वाणी पर हम लोगों को सुनना है। और मेरा वचन है 5वां वचन। पहला वाणी था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। दूसरा वाणी था, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तीसरा वाणी था, हे नारी देख, यह तेरा पुत्र है। चौथा वाणी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और 5वां वाणी, मैं प्यासा हूँ। मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना उसका 19 का 28 से 29। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। इसके बाद यीशु ने जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो गया हो कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने यह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। बस, थैंक यू अंकल पढ़ने के लिए। यहाँ हम वचन में देखते हैं कि इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर कहता है कि जब परमेश्वर को, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और ऊंचे सलीब पर चढ़ाया गया, क्योंकि क्रूस कोई छोटा नहीं होता, वो मिट्टी से कितना ऊंचाई में था, वो क्रूस पर चढ़ाया गया। और उस वक्त तकरीबन 6 घंटे हुए थे, और चिलचिलाती गर्मी और धूप उस पर डायरेक्ट पड़ रही थी, क्योंकि जब हम लोग ज़मीन पर रहते हैं तब हम लोगों को इतनी परेशानी होती है कि हम लोगों को छाता यूज़ करना पड़ता है कि कहीं छाया मिल जाए, हमें वो देखना पड़ता है। मगर उस समय यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और वो ऊंचे स्थान पर उसको चढ़ाया गया था। और देखते हैं कि उसको क्या लगी है, प्यास लगी है। यहाँ हम देखते हैं कि वो तो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है, और देखते हैं कि उसको प्यास लगी। बहुत कोई बोलते हैं कि उसको प्यास कैसे लग सकती है, क्योंकि वो तो परमेश्वर है, उसको प्यास नहीं लग सकती। और यहाँ हम देखते हैं कि उसे प्यास क्यों लगी, क्योंकि वो उस समय परमेश्वर के रूप में तो था, पर वो मनुष्य के रूप में आया था, इसलिए उसे प्यास लगी। क्योंकि हम लोग क्या है, एक मनुष्य, हम शरीर में है, इसलिए हम लोगों को क्या लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, और हमें इसकी क्या है, ज़रूरत होती है। उसी तरह यीशु मसीह को भी प्यास लगी, और अगर वो चाहता तो एक शब्द बोलता और स्वर्गदूत उसके सामने आते और उसकी प्यास बुझा जाते। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्या कर रहा था, अपने पिता की इच्छा को पूरी करता था। कि उसकी पिता की इच्छा थी कि मनुष्य के लिए, हमारे और आपके लिए वो इस धरती पर आया, और हमारे पापों के लिए उसको क्रूस पर चढ़ना पड़ा, और हमारे ही लिए उसको वो कोड़े खाने पड़े, क्योंकि ये सब हमारे लिए ही दंड था। मगर परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी, उनकी इच्छा पूरी जब कर रहे थे, तो उनको परमेश्वर ने यीशु मसीह के रूप में इस धरती पर भेजा, और हमारे पापों की क्षमा के लिए। और जब वो क्रूस पर चढ़ाए गए, उनको जब प्यास लगी, तो यहाँ पे दर्शाता है कि यीशु मसीह मनुष्य रूप में था और उसको प्यास लगती है। अगर जिसने इस संसार की सृष्टि की, अगर वो चाहता
तो उस समय वो क्रूस से नीचे उतर आता, या फिर कुछ ऐसा होता कि उसको क्रूस पर चढ़ाया ही नहीं जाता। मगर यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु क्या हो, अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने हमसे और आपसे इतना प्रेम किया कि उसने यीशु मसीह को अपने बेटे के रूप में भेज दिया और हमारे लिए उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। और अगर वो चाहता, यीशु मसीह चाहता तो वो जो समुद्र बनाए हैं, जो वो पानी का सोता बनाया है, वो झटपट आ जाती और उसकी प्यास क्या होती, बुझ जाती। यहाँ हम देखते हैं कि मैं आपके लिए पढ़ना चाहिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पुराने नियम में जो भविष्यवाणी की गई थी वो पूरी होते हुए उस क्रूस पर हम देखते हैं। और यहाँ भजन संहिता 69 का में लिखा हुआ था, वो उस भविष्यवाणी को हम नया नियम में क्रूस पर चढ़ाते हुए, यीशु मसीह को जो क्रूस पर चढ़ाते हुए उस रूप में हम लोग उस भविष्यवाणी को पूरी पाते हैं। हालेलुया। मैं आपके लिए एक छोटा सा स्टोरी है, मैं आपके लिए बोलना चाहती हूँ। एक बार की बात है, एक मनुष्य, एक व्यक्ति अपने कुछ लोगों के साथ किसी गांव से वो जा रहा था। तो उसने एक मनुष्य को देखा जो प्यासा था। वो हर एक दरवाजे में जाकर वो क्या कर रहा था, पानी मांग रहा था। मगर उस गांव के लोगों में उस इंसान, जो प्यासा इंसान था, उसकी कोई मदद नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया था वहाँ के लोगों के साथ, उसे कोई भी नहीं देख रहा था। मगर वो इंसान पानी से क्या कर रहा था, तड़प रहा था और उसका गला पूरा सूखा हुआ था। मगर जो व्यक्ति जो वहाँ से गुजर रहा था, उसके साथ जो लोग भी थे, उन्होंने देखा, तब उस व्यक्ति ने अपने लोगों को बोला कि इसे पानी पिलाओ। तो उनके लोगों ने कहा कि नहीं, हम इसे पानी नहीं देंगे। मगर उस व्यक्ति ने कहा इसे पानी पिलाओ। जब उसने उसको पानी पिलाया तो उसको क्या हुआ, राहत मिला, उसको आराम मिला। और उसने उस जो प्यासा मनुष्य था उस व्यक्ति का धन्यवाद किया कि आपने मुझे क्या किया है, पानी दिया है, और मुझे इस गला, जो प्यास से हम लोग तड़प रहे थे, उससे आपने मुझे क्या किया है, बचाया है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। मगर वो इंसान कहता है, जो प्यासा था, कि यहाँ के लोग इसलिए मुझे पानी नहीं दे रहे थे क्योंकि मैंने इन लोगों के साथ क्या किया, बहुत गलत किया है, बहुत दुर्व्यवहार किया है, इन लोगों को मैंने मारा है, सताया है, इसलिए मेरे साथ ऐसा किए। मगर उस जो व्यक्ति ने उसको पानी पिलाया था, उसने कहा कि मुझे पता है कि तुमने ऐसा ऐसा किया है, मगर तुम्हारी प्यास तभी बुझ सकती है जब तुम इनसे नम्रता, प्रेम, धीरज से व्यवहार करोगे।